हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर हमारा चैप्टर चला हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहली डेफिनेशंस के अंदर आइसोटॉप्स कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइसोटॉप्स की डेफिनेशन में बनेगी different atom of the same element of different atom of same element different atom of same element in which the atomic number are same but atomic mass will be different that is called isotopes. Will be different, that is called isotopes. अब इसके बारे में समझते हैं कि बेटा ये डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है। इसके बारे में समझते हैं कि आइसोटॉप्स, तो आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। टॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर, मतलब सेम एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेशन पढ़े, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम इन विच जिसमें द एटॉमिक नंबर आर सेम, जिसमें एटॉमिक नंबर, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये, एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। यानी कि जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। अब एग्जांपल के अंदर आप देखिएगा, जैसे मेरे पास सेम एलिमेंट है, एक सेम एलिमेंट आपको दिया, यहां पे देखिए सेम, आज बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक है, सेम एलिमेंट, और सेम एलिमेंट में आपने कार्बन दे दिया। तो इस कार्बन का, यानी कि एक ही एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट के डिफरेंट एटम, एक बन सकता है 6 कार्बन 12, ठीक है बिल्कुल, एक बन सकता है 6 कार्बन 13 और एक बन सकता है 6 कार्बन 14। आपको पता भी है। और इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं? कार्बन के रियलिटी में देखो तो कार्बन 3 आइसोटॉप्स, एक तो 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। तो 6 कार्बन 12 जिसे जो हम सीधा एक कार्बन एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन एटम। अब इसके बाद क्या है? उसके बाद देखना 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। तो कार्बन 13 जो है वो आपने सुना है कि डायमंड इज द आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन, और जो कोल होता है ग्रेफाइट, वो भी क्या होता है? कार्बन का आइसोटॉप्स होता है। तो ये भी कार्बन एटम ही है और ये भी कार्बन एटम के ही आइसोटॉप्स हैं। तो इन आइसोटॉप्स के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि इनका जो एटॉमिक नंबर है 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। तो पहले वाले कार्बन का एटॉमिक मास 12, दूसरे वाले का 13 और इस वाले का 14, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो गए और एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। तो वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटॉप्स। और ये एग्जांपल हो जाएगा आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन। मेरी बात, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम आपको दें, जैसे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप हो सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है 8 ऑक्सीजन 16, एक हो सकता है 8 ऑक्सीजन 17 और एक हो सकता है 8 ऑक्सीजन 18। यानी कि इस तरह के ये भी आइसोटॉप्स हैं। तो इनमें आपने देखा कि कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अब भी 8, दूसरे वाले आइसोटॉप्स के अंदर भी 8 और तीसरे वाले के अंदर भी 8, पर एटॉमिक मास पहले वाले ऑक्सीजन का 16
दूसरे वाले का 17 और तीसरे वाले का 18। क्लियर? यानी कि इसके अंदर आइसोटॉप्स जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि इसमें एटॉमिक मास अलग अलग होता है और जबकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्या दोनों आप एग्जांपल कर सकते हैं? यानी कि एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया कार्बन वाला और एक एग्जांपल आपके सामने ऑक्सीजन वाला, इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। कुछ कहानी समझ में आई? पहली डेफिनेशन आइसोटॉप्स की बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, आइसोटॉप्स के बाद बात करेंगे आइसोबार। नंबर सेकंड डेफिनेशन किसकी बात करने वाले हैं? आइसोबार। आइसोबार्स, बार्क नहीं, भौंकने वाला बार्क नहीं, आइसोबार। तो आपको पता चल रहा है कि आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम और बार्क का मतलब होता है एटॉमिक मास। बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब होता है एटॉमिक मास। बार्क का मतलब जो होता है वो होता है एटॉमिक मास, यानी कि सेम एटॉमिक मास इसके अंदर होना चाहिए। तो आइसोबार्स को बोलते हैं बेटा क्या? देखो, आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम, और बार्स का मतलब हो गया एटॉमिक मास, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स का जो भी ग्रुप आएगा उसके अंदर एटॉमिक मास कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंट एटम इन डिफरेंट एटम, इन डिफरेंट एटम इन विच, इन डिफरेंट एटम इन विच द atomic number, in different atom in which the atomic number is same, atomic number is different, but atomic mass is same, एटॉमिक मास इज सेम, यानी कि इनके अंदर क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इन डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम के अंदर, इन विच द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, बट द एटॉमिक मास इज सेम, और एटॉमिक मास सेम। इसका मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड isobars, that is called isobars। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोल दिया जाता है। यानी कि इन डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम के अंदर, इन विच द एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, बट द एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? आइसोबार। देखिए एग्जांपल हम आपको बताएं, हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 1H1 कर सकते हो। अब 1H1 हो गया यानी कि हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन के आपने आइसोटॉप्स भी पढ़े होंगे, कैसा? 1H1, दूसरा 1H2, ठीक है, और यहां पे 1H3। क्लियर है? इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि 1H1, 1H2, 1H3। इसके बाद क्लियर कर लिया आपने, ये चीज बता दी। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटियम। उसके बाद क्या बोलते हैं इसे? ड्यूटीरियम, और ये थर्ड नंबर पे आपका थोरियम। मेरी बात समझ में आ रही है? 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। और 1H3 को क्या बोलते हैं? थोरियम। और ये जो थोरियम है ना बेटा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर अगर बात करूं, अगर इसकी कंपैरिजन में हीलियम के साथ करूं, हीलियम होता है 2He3, इस चीज का ध्यान रखना। हीलियम कितना होता है? 2He3। अब इसके कंपैरिजन मैं इसके साथ करूं तो देखिए आपने क्या देखा, 1H3, 2H हीलियम He3, ये हाइड्रोजन है और वो हीलियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट, तो एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट,
बट एटॉमिक मास इज सेम, कि जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 और हीलियम का एटॉमिक मास 3, यानी कि दोनों का एटॉमिक मास क्या है, बिल्कुल सेम है। हीलियम का यानी कि जो इसका एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास सेम है। और जब दो एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट है या सेम है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। यहां क्या बोला था, सेम एलिमेंट, तो मैंने सेम ही एलिमेंट लिए थे, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बट यहां पूछा है डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट में देखिए एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 3 कितना, हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है वो होता है कौन सा, थोरियम। थोरियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच द एटॉमिक मास इज 3 एंड द अदर एलिमेंट हीलियम is the nucleus of alpha particle, that will be the atomic mass is 3। तो both atomic mass number are same, यानी कि जो इसका जो atomic mass number है वो बिल्कुल सही है, एटॉमिक मास बिल्कुल सेम है, सारे सही है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है। क्या है बेटा, आइसोबार्स इज द एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स, यानी कि ये जो सारे एग्जांपल है वो किसके हैं, आइसोबार्स के। कुछ कहानी समझ में आ रही है। अच्छा एक एग्जांपल और लो, एग्जांपल 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, एक एलिमेंट पोटेशियम है और एक एलिमेंट कैल्शियम है। अब पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 40 और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, यानी कि दोनों के एटॉमिक मास कैसे हैं, दोनों के एटॉमिक मास 40 हैं। पोटेशियम का एटॉमिक मास 40 और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, यानी कि दोनों के एटॉमिक मास 40 हैं। और जब दोनों के एटॉमिक मास 40 हैं, दोनों के एटॉमिक मास 40 हैं, तो ध्यान से समझना, जब एटॉमिक मास सेम होते हैं इसका मतलब वो किस कंडीशन में, वो दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। क्या है बेटा, आइसोबार्स। तो आइसोटॉप्स के बारे में भी पता चला और आइसोबार्स के बारे में भी आपको पता चला, इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 3 अगर बात करेंगे, आइसो डायाफर्स, DIAPHERS, आइसोडायाफर्स। तो आइसोडायाफर्स की बात यहां पे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है आइसोडायाफर्स के अंदर, देखो यहां पे थोड़ा सा हमें समझना है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और डायाफर्स का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। अब वो डिफरेंस किस में है भाई, आइसो का मतलब होता है सेम और डायोफर्स का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बोले तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। जो जिन एलिमेंट के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस सेम आ जाएगा वो एक दूसरे के डायाफर्स होंगे। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशंस, in which elements the difference between neutron and proton, the difference between in which element the difference between neutron and proton will be same, that is called आइसोडायाफर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन होते हैं उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस आना चाहिए ये सेम आना चाहिए, ये सेम आ जाएगा, इसी चीज को हम बोल देंगे आइसोडायाफर्स। तो डेफिनेशन में एक बार पढ़ते हैं, इन विच एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि जिनके बीच में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल सेम होना चाहिए, और उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोडायाफर। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का, दोनों के बीच में डिफरेंस जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का। अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ जाएगा
तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, आइसोडायफर्स। तो एक एग्जांपल के साथ क्लियरिटी करते हैं। एग्जांपल आपके देखिए 5 बोरोन 11, 5 बोरोन 11 यानी कि बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 11। उसके बाद आपने एक कार्बन का आइसोटॉप सुना होगा 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 13। अब इन दोनों को देखते हैं। तो आपको 9th क्लास में सिखाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना और न्यूट्रॉन निकालना। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट होता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितना है 5, इसके लिए प्रोटॉन कितना है बोरोन के लिए 5, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि कितना आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा। आई ना बात समझ में, कितना आ गया 6। क्लियर। उसके बाद देखिए 6 कार्बन 13 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा 6, प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा 6 और न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा 13 माइनस 6 यानी कि 7। इसमें न्यूट्रॉन कितना आया 6 आया और इसमें न्यूट्रॉन हमारा 7 आया। दैट्स क्लियर। दोनों का क्लियर, आपको न्यूट्रॉन पता चल गया। पर मुझे न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी निकालना है, मुझे तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ जाएगा इसका मतलब दोनों एग्जांपल एक दूसरे के क्या है, आइसोडायफर्स। तो यहां पे मैं निकालूंगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है मेरे पास 6, प्रोटॉन है 5, तो कितना आ गया 1। अगर इसके लिए निकालें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 7, प्रोटॉन कितना है 6, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। यानी कि इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना है 1, और इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 1 है। जब प्रोटॉन का डिफरेंस यानी कि जब दोनों का डिफरेंस सेम है इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोडायफर्स। एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, ये आइसोडायफर्स, ये एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं। दैट्स क्लियर, आपको पता चल गया। एक और एग्जांपल की बात करूंगा मैं। यहां पे 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40, ठीक है ना। 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40। तो इसका एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। तो वैले सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 39 माइनस 19 इसका मतलब 20। क्लियर। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितना 20, प्रोटॉन भी कितना 20। अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो 40 माइनस 20 इसका मतलब 20, दोनों का 20। तो यहां भी क्या आया 20 और यहां भी कितना आया 20। क्लियर। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मेरी बात समझ में आई, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो अब देखिए सबसे पहले निकालोगे कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अब करके देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना है 20, प्रोटॉन कितना है 19, तो भाई साहब कितना आ गया 1। अब इसमें देखिए यहां पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन है इसका मतलब कितना हो गया, न्यूट्रॉन कितना है 20, प्रोटॉन ये तो 0, मतलब डिफरेंस अब की बार सेम नहीं आया। जब डिफरेंस सेम नहीं आया तो मैंने इसलिए तो एग्जांपल लिया था। क्या आप सोचोगे हर बार हर एग्जांपल आइसोडायफर, नहीं, यहां पे डिफरेंस 1 आया और यहां पे डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब ये एक दूसरे के आइसोडायफर नहीं है, इज नॉट आइसोडायफर, is not isodiaphers, is not isodiaphers, is not isodiapher। क्लियर, इसे नोट डाउन कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल और इसका ले लें हम। सबसे पहले जो आपको करके बताना है कि आपको पता चल गया कि कौन कौन आइसोडायफर्स किस किस को बता सकते हैं। तो आइसोडायफर्स चेक करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करना पड़ेगा।
न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल और बताएंगे कैसे। सबसे पहले 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14 ऐसे हो सकता है। और उसके बाद यहां पे कैसे निकालेंगे, 7 नाइट्रोजन 14 भी ले सकते हैं, 7 नाइट्रोजन 15, उसके बाद 9 फ्लोरीन 19। आपको ये दोनों एग्जांपल से मुझे बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायाफर है या आइसोडायाफर नहीं है। आप इनको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपको ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एक दूसरे के आइसोडायाफर है या नहीं है, या दोनों के बीच में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आएगा या नहीं आएगा, वो आपको बताना है। अगली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं फॉर आइसोटोन्स। यहां पे स्टार्ट करते हैं आइसोटोन्स कि आइसोटोन्स क्या होता है बच्चों। आइसोटोन्स, आइसो का मतलब लग रहा है मुझे सेम, और टोन्स का मतलब लग रहा है न्यूट्रॉन। आइसो का मतलब सेम और टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एलिमेंट्स के बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं इन विच एलिमेंट्स the number of neutron are same, the number of neutron are same। यानी कि वे एलिमेंट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि इन विच एलिमेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, यानी कि जिनके अंदर न्यूट्रॉन सेम होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। उसी को ही हम क्या बोल देंगे भाई बबुआ, आइसोटोन्स बोलेंगे, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। मतलब इसकी बेसिक नीड है कि बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सेम कर दो दोस्तों। मेरे अंदर कुछ मत करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सेम कर दो। अगर मेरे अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सेम कर दिए ना तो मैं तो मजे में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बन जाऊंगा आइसोटोन्स। क्या बन जाऊंगा, आइसोटोन्स। अब ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करें, ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकता है वो आपको निकालना है। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स 1s3, बोले तो थोरियम, बोले तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं 1, प्रोटॉन की बात करूं 1, और न्यूट्रॉन की बात करूं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 3 - 1 = 2। वेरी गुड। अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2, प्रोटॉन की वैल्यू 2 और न्यूट्रॉन की वैल्यू बोले तो 4 - 2। अब 4 - 2 = 2। इसका मतलब ये 2 और 2 सेम आ रहा है। जब 2 और 2 सेम आएगा तो 2 और 2 में सेम हो जाएंगे। इसका मतलब जब तेरे अंदर 2 तो मेरे अंदर भी 2। क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ चुके हैं, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स। क्या है वो, आइसोटोन्स। यानी कि उनको मैं क्या बोल सकता हूं बबुआ, आइसोटोन्स बोल सकते हैं उनको। एग्जाम्पल बता सकते हैं ना, आइसोटोन्स बता सकते हैं। दूसरा आइसोटोन्स का एक एग्जाम्पल और लेंगे। आइसोटोन्स, टोन्स। यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल 19 पोटेशियम 39, 20 कैल्शियम 40। 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40। तो बाबूजी इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 39 - 19 बोले तो 20। दैट्स क्लियर। उसके बाद
इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन बोले तो 40 - 20 तो इजिकल टू 20। अरे अरे अरे, तेरे अंदर भी 20 और मेरे अंदर भी 20, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तेरे अंदर भी 20 है और मेरे अंदर भी 20 है, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको क्या, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको ही बोल देंगे हम क्या, आइसोटॉन्स। दैट्स क्लियर, इसको नोट कीजिएगा फटाफट। इन विच मॉलिक्यूल, या एक काम करो, सॉरी वापस से डेफिनेशन लिखेंगे। दे मॉलिक्यूल in which the number of atom the molecule in which the number of atom or number of electron are same. Number of electron are same. The molecule in which the number of atom या number of electron are same, that is called isoester. That is called isoesters. कहने का मतलब कि दे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल, इन विच द नंबर ऑफ एटम, जिसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। या तो नंबर ऑफ एटम हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल बना होता है एटम्स का। तो ऐसे मॉलिक्यूल होने चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एटम हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए या नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोएस्टर्स। तो आपको पता ही है आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और एस्टर का मतलब क्या होता है, एटम। या तो एटम ले लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एटम सेम होना चाहिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल देंगे, आइसोएस्टर। क्लियर नहीं, बिल्कुल एग्जाम्पल के बिना लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा एक हो जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे, पहला बन गया CO2, दूसरा बन गया N2O। अब दोनों के अंदर मुझे क्या निकालना है, अब ये किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका मॉलिक्यूल है, N2O का। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और ये N2O का मॉलिक्यूल। अब इसमें सबसे पहले मैं एटम चेक करता हूं कि इसके अंदर दोनों के, या दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, क्या उनके अंदर एटम सेम है। तो देखिए, इसके अंदर एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम, यानी कि एक कार्बन का एटम प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम, टोटल कितने एटम, 3 एटम। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बनाता है, जिसमें एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम। अगर नाइट्रोजन के अंदर जाएं तो 2 नाइट्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। इसका मतलब एक नाइट्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर के क्या बना लेता है, 3 एटम बन जाते हैं, और 3 एटम जो बन जाते हैं वो N2O के बन जाते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें यहां पे खत्म हो गई। उसके बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आप देखेंगे, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जितना कि उसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के अंदर 8 दूनी 16, यानी कि 8 2 जा 16, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। बेटा फास्ट तो नहीं लग रहा, 16 और 6 कितना होता है, 22 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यानी कि एटम भी सेम आ रहे हैं और अभी इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन के अंदर एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यहां पे कितना नाइट्रोजन है, 2, तो 7 2 जा 14, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन प्लस।
ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन है या डबल ऑक्सीजन है? सिंगल ऑक्सीजन। सिंगल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम इज 8। इसका मतलब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो 14 और 8 इसका मतलब 22। तो यहां तो कुछ बात हजम सी हुई कि मैंने देखा कि दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं सेम, कि 3 एटम 3 एटम। फिर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देखे तो इसके अंदर भी 22 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी 22 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो ऐसे एटम्स यानी कि ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एटॉमिसिटी भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो ऐसो को क्या बोलते हैं बेटा? आइसो एस्टर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? आइसो एस्टर्स। कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो एग्जांपल ये दिए जाते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कीजिएगा बेटा। स्टार्ट करते हैं फिर आगे।